नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में और आपका प्रिय मित्र मैं के कुमार, तो आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे मित्रों, आज इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले कि किस प्रकार जो अपने भाई साहब सभी साथी है वो सीएटी के एग्जाम को बिल्कुल इजी तरीके में पास कर पाएंगे। और प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि सीएटी में आपके नए बदलाव कौन कौन से हुए हैं जो आपको वैसा पता होने चाहिए, वरना भाई साहब ये एग्जाम अपने ऊपर बहुत घातक हो सकता है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि सीएटी की कंप्लीट जानकारी, और इस जानकारी के बाद में भाई साहब सीएटी की दूसरी क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जानकारी से संबंधित। तो प्यारे मित्रों, बिल्कुल शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आ जाइए प्यारे मित्रों। तो प्यारे साथियों, यहां से अपन बात करें कि सर अपने इस सीएटी वाले जो एग्जाम है इसमें अपने क्या अपने एग्जाम डेट रहेगी, कब अपने फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 12th पास आउट जो विद्यार्थी है उनको लग रहा है कि सर हमारे फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और भाई साहब कब अपन फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने के बाद में भाई साहब तैयारी में लगे। और प्यारे मित्रों, इस क्लास के अंदर अपन जानकारी लेंगे कि इस लिमिटेड समय में अपन को इस तैयारी के लिए कौन कौन सी किताब पढ़नी है। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, आ जाइए इधर। सबसे पहली बात कि भाई साहब आपके सीएटी 2024 की संपूर्ण जानकारी अपन यहां पे प्राप्त करेंगे। और भाई साहब आपका जो सीएटी का एग्जाम है ये 12th पास आउट, यानी जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं इनका बेस है भाई साहब आपके 12वीं पास। तो इनमें क्या शेड्यूल है, तो भाई साहब ये फॉर्म स्टार्ट की गुरुजी इनकी तारीख कितनी है। बच्चों के बहुत सारे आपके डिमांड भी आ रही थी, बच्चों का पूछना भी था कि सर हमारे फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो प्यारे मित्रों, आपके जो 12th बेस जो आपकी सीएटी है ना, इसके फॉर्म लगभग आपके भाई साहब 20 अगस्त के आसपास शुरू हो जाएंगे। कितने अगस्त? 20 अगस्त के आसपास भाई साहब आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और बात करें यहां से अपन कि भाई साहब ये फॉर्म आप भर दोगे, भरने के बाद में तैयारी में लग जाओगे, और इसके बाद में भाई साहब अपना एग्जाम कब है। तो भाई साहब ये जो 12th पास आउट विद्यार्थी है इनका एग्जाम भाई साहब आपके 23 से लेके 26 अक्टूबर, यानी कब 23 से लेके 26 अक्टूबर के बीच में भाई साहब आपके जो 12th पास आउट विद्यार्थी है उनका सीएटी का एग्जाम है। और बात करें प्यारे मित्रों कि भाई साहब अपने जो ग्रेजुएशन बेस जिन्होंने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, तो भाई साहब इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इनके फॉर्म क्या हो चुके हैं? स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी फॉर्म किनके स्टार्ट नहीं हुए भाई साहब आपके ये जो 12th पास आउट विद्यार्थी है इनके फॉर्म प्रारंभ नहीं हुए। और भाई साहब आपके जो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी है जिन्होंने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और भाई साहब फॉर्म स्टार्ट हुए 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त से भाई साहब आपके फॉर्म स्टार्ट है। और लास्ट तारीख कितनी है गुरुजी? तो लास्ट तारीख है भाई साहब फॉर्म की 7 सितंबर। कितनी है? 7 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। तो प्यारे मित्रों, लास्ट डेट का कभी भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के अंदर फिर आपके भाई साहब सर्वर में थोड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लास्ट के 1-2 दिन पहले जाते हैं फॉर्म भरवाने लास्ट के दिनों में, और फॉर्म भरने में भाई साहब दिक्कत आती है सर्वर वगैरह की, ऐसे साइट वगैरह की। तो अपन को तो पहले फॉर्म भर के भाई साहब रेडी हो जाना है और तैयारी में लग जाना। अब यहां से बात करें कि भाई साहब अपने जो समय कितना कितना बाकी है, यानी जो 12वीं पास विद्यार्थी है, तो भाई साहब गवर्नमेंट को भी लगा कि ये छोटे विद्यार्थी है तो इनको समय ज्यादा देना चाहिए। तो भाई साहब लगभग इन 12th पास आउट विद्यार्थियों के पास अब कितना समय है प्यारे मित्रों? तो ये समय है भाई साहब आपके 65 दिन के लगभग। कितने? लगभग आपके पास 2 महीने 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए। और बात करें कि भाई साहब ग्रेजुएशन बेस वाले जो विद्यार्थी है इनके पास लगभग आपके पास भाई साहब 40 दिन है। कितने दिन है? 40 दिन है। तो भाई साहब इस लिमिटेड समय के अंदर अपन इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, कौन सी किताब पढ़े, तो सारी बातें अपन करने वाले बड़े विद्यार्थी, बिल्कुल आप बने रहिए। तो देखो, अब यहां से बात करें अपन कि भाई साहब एग्जाम डेट कितनी है ग्रेजुएशन वालों की। जो आपके ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी है इनकी एग्जाम डेट है भाई साहब 21 से लेके 24 सितंबर, यानी जो आपका सितंबर में अगला जो महीना आ रहा है सितंबर, इसमें भाई साहब आपके 21 से लेके 24 सितंबर तक भाई साहब आपके एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। किसके? जो ग्रेजुएशन बेस आपके विद्यार्थी है जिन्होंने बीए बीएससी कर रखी है। अब यही से बात करें प्यारे मित्रों कि गुरुजी फीस कतरी है, फीस का बारे में बताओ। फीस बताओ भाई साहब, फॉर्म भरवा जाऊं मैं
कंप्यूटर पर। तो आ जाओ प्यारे मित्रों, फीस की बात करें तो भाई साहब आपकी जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो मात्र 450 रुपए। कितने? मात्र 450 रुपए जनरल और ओबीसी की, और एससी और एसटी कैटेगरी की भाई साहब 250 रुपए। कितनी है? 250 रुपए आपकी फीस है। अब एक महत्वपूर्ण बात और कि भाई साहब जिन विद्यार्थियों का पहले ओटीआर हो रखा है, क्या हो रखा है? ओटीआर। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी जिन विद्यार्थियों ने पहले कभी भी जैसे फॉर्म भर रखे हो और ओटीआर करवा रखा हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जानकारी के लिए बता दूं, उन विद्यार्थियों का वैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बिल्कुल उनका फ्री में वैसा फॉर्म भरने में आएगा। बिल्कुल फ्री के अंदर क्या भरने में आएगा? फॉर्म भरने में आएगा जिन्होंने आपके ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और प्रत्येक बोर्ड का भाई साहब अपना अपना रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब यहां से बात करें प्यारे मित्रों कि इस जानकारी के अलावा भी गुरुजी ये तो हमको समझ में आ गई, आगे अगली जानकारी बताओ जिसके माध्यम से हम पूर्णतः इस भर्ती के बारे में समझ सके। अब यहां से भाई साहब विद्यार्थियों का सबसे बड़ा प्रश्न कि भाई साहब गुरुजी अपने इसमें कुल प्रश्न कितने आएंगे सीईटी में? भाई साहब भले आपके 12वीं पास हो, भले ग्रेजुएशन वाला हो, अपने भाई साहब प्रश्न आएंगे कितने? 150 प्रश्न। कितने? 150 प्रश्न आएंगे। और बात करें कि भाई साहब गुरुजी कुल पूर्णांक कितना का होगा, तो कुल पूर्णांक भाई साहब 300 का, यानी एक प्रश्न आपके 2 नंबर का, और भाई साहब कुल पूर्णांक आपके कितने का? 300 अंक का। कितने अंक का? 300 अंक का। अब भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि इसमें भाई साहब आपके नकारात्मक मूल्यांकन है, माइनस मार्किंग है। क्या है? माइनस मार्किंग है भाई साहब किसके अंदर? सीईटी के अंदर। और जब तक ये सूचना नहीं आई थी और सूचना डाली गई थी कि भाई साहब आपके सीईटी का क्राइटेरिया 40% और 35% रख दिया, यानी जनरल ओबीसी 40% और बाकी आपकी जो एससी एसटी है, इन विद्यार्थियों के लिए भाई साहब 35%। तो विद्यार्थी ये खबर सुन के खुश हो गए भाई साहब कि मोकम्बो खुश हुआ भाई साहब। लेकिन जब वापस भाई साहब आपके सूचना है कि नकारात्मक अंकन भी होगा, और नकारात्मक अंकन कितना आपके? 1/3, यानी अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो भाई साहब आपने जो एक प्रश्न सही किया है वो प्रश्न भी आपका गलत माना जाएगा, यानी 3 के साथ 1 फ्री। 3 के साथ में 1 फ्री। आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपने जो एक प्रश्न सही किया था वो प्रश्न भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, ये भाई साहब हल्के में लेने वाला एग्जाम नहीं रहा, क्योंकि इसमें भाई साहब माइनस मार्किंग कर दी, और जो विद्यार्थी तुक्कों को भरोसे एग्जाम देने की सोच रहे हैं वो दिमाग से निकाल देना, और कंटिन्यू भाई साहब आज से ये वीडियो देखने के बाद से भाई साहब किताब लेके या अपने नोट्स लेके भाई साहब बैठ जाना तैयारी में, और सिलेबस उठा के एक एक पॉइंट को क्लियर करना। फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, बस सिलेबस उठाना है और उसके एक एक टॉपिक को भाई साहब आपके क्लियर करते जाना, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें भाई साहब सबसे बड़ी बात कौन सी कि इसमें माइनस मार्किंग होगी, और माइनस मार्किंग कितनी? 1/3। और बात करें कि इसमें गुरुजी समय कितना रहेगा, तो भाई साहब 3 घंटे का समय मिलेगा, जो बिल्कुल पर्याप्त है। 3 घंटे का क्या मिलेगा? समय मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे। हाँ जी प्यारे साथियों, तो अगली महत्वपूर्ण बात है कि भाई साहब इस सीईटी वाले एग्जाम के अंदर न्यूनतम पासिंग मार्क कितने हैं? न्यूनतम यानी कम से कम कितने अंक लाने पड़ेंगे ताकि हम पास तो होंगे। तो प्यारे साथियों, यहां से बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि भाई साहब जो आपके ओबीसी वर्ग, कौन से? ओबीसी और जनरल वाले जो भाई साहब अपने कैंडिडेट है, इनको भाई साहब न्यूनतम आपके कितने लाने पड़ेंगे? 40% अंक, यानी जो आपके कुल 100% होगा उसमें से भाई साहब आपको 40% अंक लाने पड़ेंगे, और 40% अंक 300 में से कितने हुए भाई साहब? आपके 120 अंक। यानी जो जनरल और ओबीसी के जो विद्यार्थी कैंडिडेट है, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको भाई साहब पासिंग मार्क न्यूनतम कितने लाने पड़ेंगे? 120 अंक। अब यहीं से बात करो कि कैटेगरी में आ जाओ एससी एसटी, और एससी एसटी वालों को भाई साहब 35%, कितना? 35% यहाँ पे आपके अंक प्राप्त करने होंगे, और भाई साहब आपके 300 अंकों का, कितने अंकों का? 300 अंकों का आपका 35% कितना? 105 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे न्यूनतम। ये तो भाई साहब अपने आने चाहिए। तो बिल्कुल सभी साथी आराम से इन अंकों को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब अपन कंटिन्यू प्यारे मित्रों क्या करेंगे? रेगुलर भाई साहब तैयारी करेंगे। ठीक है, अब यहां से आगे बात करें प्यारे मित्रों अपन, तो प्यारे मित्रों अब बहुत सारे अपने साथियों के सामने दुविधा थी कि गुरुजी हम तो जिंदगी में पहली बार कंपटीशन का एग्जाम देंगे,
हमें थोड़ा सा आइडिया तो दो कि ताकि भाई साहब हम क्या कर सके, अपने इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो इसमें किस प्रकार आपके क्वेश्चनों को करना है, आपके 5 ऑप्शनों वाला सीन होगा। यानी इस सीईटी के एग्जाम में आपके प्यारे मित्रों 5 ऑप्शन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन। यदि आपको कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा है उस कंडीशन में भाई साहब आप 5 ऑप्शन भरोगे। कौन सा ऑप्शन, 5 ऑप्शन भरना ही पड़ेगा। और यदि आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो जो आपका आंसर है वही आंसर आपको भरना है। यानी बात करें यहां से अपन, तो सबसे पहली विशेष बात कि जैसे आपके सामने भाई साहब प्रश्न आ गया कि राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी कहलाती है, प्रश्न आपके सामने राजस्थान की गुलाबी नगरी कहलाती है, तो भाई साहब सब विद्यार्थियों को आंसर आ गया। अभी तो सब कमेंट करके आंसर दे देंगे कि भाई साहब राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी। लेकिन मेरे मित्रों आपको प्रश्न आ गया, लेकिन जैसे प्रश्न यहां पे और दूसरा होता कि बताइए भाई साहब राजस्थान में हाबू नामक जीव क्या होता है, और ऑप्शन होते हैं भाई साहब फलाना ढीकड़ा जो भी है। अब उसमें आप बताओ भाई साहब कौन सा ऑप्शन करते हैं। जैसे आपको आंसर आया नहीं उस कंडीशन में आपको भाई साहब कौन सा करना पड़ता, 5वां ऑप्शन। कौन सा, 5वां ऑप्शन करना पड़ेगा, गोला भरना पड़ेगा भाई साहब आपको, 5वां गोला भरना पड़ेगा वो मार्कशीट में। अब यहां से बात करें कि जैसे प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी है, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए आ रहा आपके पास अजमेर, ब आ रहा जोधपुर, से आ रहा आपके पास जयपुर, और द आ रहा आपके पास कोटा, और ये आ रहा आपके पास अनुत्तरित प्रश्न। जैसे आपको इस प्रश्न का कोई भी आंसर नहीं आया तो भाई साहब इस कंडीशन में आप 5वां गोला भरोगे। अब आपके ओ मार्कशीट में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा ओ मार्कशीट में। इस क्वेश्चन नंबर 1 में भाई साहब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो भाई साहब 1 2 3 4 5वां आंसर नहीं आ रहा है उस कंडीशन में भाई साहब आप कौन सा गोला भरोगे, 5वां गोला। ये लो आपने 5वां गोला भर दिया। ये लो गुरुजी हमने तो भर दिया, हमको प्रश्न नहीं आया तो हमने 5वां गोला भर दिया। आपने प्यारे मित्रों भर दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको गुरुजी इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो बताओ अब क्या करें। आपको पता है कि राजस्थान की गुलाबी नगरी भाई साहब कौन सी है, आपके अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, अनुत्तरित प्रश्न। आपको पता है कि जयपुर है, तो भाई साहब 101% क्या है जयपुर। तो आपका भाई साहब राइट आंसर कौन सा, ए बेस है, यानी 3 नंबर वाला ए बेस है। तो भाई साहब ये लो, फिर आपने भर दिया स को। और बिल्कुल जब आप भाई साहब गोला भरोगे ना तो इस गोले के बाहर आपके नहीं जानी चाहिए, जो आप पेन से लकीटे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि गोले के बाहर से दूसरे गोले के टच करवा दिए। अगर आपने ऐसा कर दिया, इस गोले को भर के थोड़ा सा इसमें टच भी कर दिया ना भाई साहब ऐसे भी, तो आपका भाई साहब ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ध्यान रखना, वो मार्कशीट में जिस भी गोले को भरना भाई साहब एक को भरना। अब ऐसा नहीं हो कि आप इससे थोड़ा सा टिक हो गया भाई साहब उसको खुरोचने लग जाओ, तो ऐसे हाथों से ऐसे वैसे खुरोचना नहीं है। ऐसे करोगे तो भाई साहब वो मार्कशीट फट जाएगी और फिर चेक ही नहीं होगी। ध्यान रखना, तो ऐसे भाई साहब छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है अपन को, और जितने भी भाई साहब आपके प्रैक्टिस सेट है वो लगाने पहले अपन को। अब यहां से बात करें अपन कि भाई साहब इस बार का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो क्या हुआ, ध्यान से देखना प्यारे मित्रों। आपके फिलहाल हाल ही में आपके एलडीसी पेपर हो, इसमें बहुत सारे आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस गए, लेकिन प्यारे मित्रों सबसे बड़ी बात क्या है कि आलोक राज जी ने भाई साहब आपके जो आरएसएसबी के, किसके, ये जो आपका बोर्ड है आरएसएसबी, इसके अध्यक्ष आपके आलोक राज जी, इन्होंने लाइव आके भाई साहब एक बात बोली कि जी आईडीसी पेपर में कहा था कि जो भी विद्यार्थी भाई साहब 10 से ज्यादा प्रश्नों के, जैसे आपके भाई साहब कुल प्रश्न कितने हैं 150 प्रश्न, 150 में से आपको भाई साहब 50 प्रश्न आपको है ही नहीं, तो आपने 50 प्रश्नों को किया ही नहीं। अब अगर इन 50 प्रश्न जो आपने किए नहीं, आए नहीं, इनमें से यदि आप 10 से ज्यादा, कितने 10 से ज्यादा प्रश्नों में यदि आप 5वां गोला नहीं भरते हो, जैसे आपने सोचा कि मैंने तो 100 क्वेश्चन कर लिए, मेरे तो नया पार है, और 50 प्रश्नों में भाई साहब आपने 30 में भर दिए 5वां ऑप्शन, और 20 में कुछ ही नहीं भरा, ऐसे खाली छोड़ दिया उनको। इस कंडीशन में प्यारे मित्रों आपकी ओ मार्कशीट चेक नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट बात बोली थी कि 10 से ज्यादा प्रश्नों में भाई साहब आपके 5वां, यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहे तो 10 से ज्यादा प्रश्नों में भाई साहब आपके 5वां ऑप्शन खाली नहीं होना चाहिए, और अगर खाली पाया गया है तो भाई साहब आपकी पूरी ओ मार्कशीट जो है ना ये भाई साहब निरस्त कर दी जाएगी। ये सबसे बड़ी सूचना भाई साहब आपके लिए, जो आपके आलोक राज जी ने एलडीसी पेपर के बाद में लाइव आके बोली थी, तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़े मित्रों। अब बढ़ते भाई आगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के भाई साहब दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि गुरुजी हम सीएटी तो दे लेंगे, सीएटी पास भी हो जाएंगे, लेकिन इस सीएटी का फायदा क्या है, हम क्या तैयारी कर पाएंगे इसके माध्यम से। तो जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों, सीएटी पास करना उतना ही जरूरी है जितना भाई साहब व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सीएटी के अपन भाई साहब कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएंगे नौकरी वाला।
और बात करें प्यारे मित्रों कि राजस्थान में जो अपनी बंपर भर्तियां चलती है उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि विद्यार्थी जो अक्सर आपके अधिकतर जो विद्यार्थी आपके तैयारी करते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो वैसे अब जो भर्ती आएगी सीएटी बेस पे अपनी, वो भर्ती अपनी कौन कौन सी प्यारे मित्रों, इधर ध्यान से देखो कि जो 12th पास आउट जो विद्यार्थी है जो सीएटी पास करेंगे, इनके भाई साहब एक तो 12वीं पास वाले विद्यार्थियों की जिससे सीएटी पास करेंगे तो इनके लिए एक भर्ती आएगी कौन सी, राजस्थान पुलिस वाली भर्ती। कौन सी, राजस्थान पुलिस वाली भर्ती आएगी। और इसी पुलिस के डिपार्टमेंट में एक तो आपकी आरएसी आएगी और एक आएगी आपकी कौन सी, आरआईएसएफ पुलिस डिपार्टमेंट की आपकी भर्ती है। और बात करें एक सबसे मोटी भर्ती भाई साहब एलडीसी, जो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई एलडीसी भर्ती। तो मेरे मित्रों ये जो 12th पास आउट विद्यार्थी है इनके लिए राजस्थान में जो तैयारी करने वाली भर्तियां विशेष तौर से एक तो आपके राजस्थान पुलिस और एक आपके आरएसी, एक आपके कौन सी आरआईएसएफ और सबसे मेन आपकी कौन सी एलडीसी वाली वैकेंसी, ये आपके 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्य भर्तियां रहेगी। अब बात कर लो भाई साहब की गुरुजी बताओ ग्रेजुएशन में विद्यार्थी कौन कौन सी भर्तियों में भाई साहब सीएटी के बाद में फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे। तो यहां पे भाई साहब सबसे मोटी आपकी वैकेंसी आने वाली कौन सी, पटवारी वाली। जो पटवारी वाली वैकेंसी पर मित्रों ये आने वाली है और ये सीएटी के बेस पे आएगी आपकी ग्रेजुएशन बेस वाली। 12वीं पास वाले विद्यार्थी पटवारी की तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको सबसे पहले क्या पास करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन, उसके बाद में पटवारी की तैयारी कर पाएंगे। और भाई साहब आपके ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो का पेपर है, वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, इसका भी भाई साहब विद्यार्थी फॉर्म कब भर पाएंगे, जब ग्रेजुएशन वाले आपके सीईटी पास होगी। तो भाई साहब ये राजस्थान की धमाकेदार वैकेंसी है जिनकी ऑल राजस्थान के विद्यार्थी तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो मेरे साथियों अब बहुत सारे मेरे साथियों के इससे मन में विचार चल रहा होगा कि गुरुजी इतना भाई साहब समुद्र के जैसा बड़ा सिलेबस है, हमको भाई साहब इतने सब्जेक्ट डाल दिए उसमें हमको पता ही नहीं चल रहा कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे, कहां से ज्यादा तैयारी करें, किस विषय को ज्यादा पढ़े किसको कम पढ़े। तो भाई साहब ये दुविधा विद्यार्थियों के मन में चल रही। तो प्यारे मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार का जो विश्लेषण है, पिछली बार की जो भाई साहब आपके सीईटी के पेपर हुए थे उनमें कहां से कितने प्रश्न आए। तो भाई साहब इधर देखो ये बात चल रही है अपने कौन सी, स्नातक स्तर, यानी जो विद्यार्थी भाई साहब अपने कौन से, जो साथीगण अपने भाई साहब कौन सी तैयारी के, जो साथीगण अपने भाई साहब अपने ग्रेजुएशन बेस पे जिन्होंने एग्जाम दिया था, और लगभग आंकड़ा ये रहता है आपके 12th पास आउट देख लो, पहले ग्रेजुएशन वाला पेपर देख लो, 19-20 इन क्वेश्चनों में अंतर चलता रहता है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं आता। अब देखो इसमें वैसा विश्लेषण के साथ 7 जनवरी 2023 का आपका पेपर है और इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 8 जनवरी 2023 का पेपर है, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ठीक है, यानी बात करें कि इनमें कौन कौन से भाई साहब कितने प्रश्न आए आपके। तो देखो इधर सबसे पहले जो आपका लगा सब्जेक्ट कौन सा, भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन विशेष में, इसमें गांधी जी वगैरह वो सब अपन पढ़ लेंगे। बिल्कुल सब टॉपिकों की भाई साहब आपकी क्लासें लेके आएंगे इसी चैनल पे, और वो भी भाई साहब आपके अलग अलग टीचरों के माध्यम से। तो बिल्कुल साथियों इस सिलेबस को लेके अपन कंप्लीट इसका निचोड़ निकालने वाले। तो आ जाइए इधर, इस भारतीय इतिहास या राष्ट्रीय आंदोलनों में से आपके वैसा प्रथम चरण में 1, द्वितीय में 7, तृतीय में 4, चतुर्थ में आपके 4। तो आपके भाई साहब सामान्य की बात करेंगे तो भाई साहब कम से कम आपके 2 या 3 या 4 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। और बात कर लो राजस्थान का इतिहास, इसमें से प्रथम चरण में आए थे भाई साहब 11 प्रश्न, द्वितीय में 12 और तृतीय में 14 और भाई साहब चतुर्थ में आपके 10। तो सामान्य इसमें एवरेज मान सकते हो आप कितने, 10 से 11 प्रश्न, कितने 10 से 11 प्रश्न भाई साहब यहाँ पे आप एवरेज मान सकते हो। अब अगली बात कर लो भाई यहां से। अगला भाई साहब गुरुजी आपकी कौन सा, राजस्थान की कला और संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसमें से भाई साहब प्रथम चरण में 24 प्रश्न, द्वितीय में आपके 15 प्रश्न और तृतीय में 16 प्रश्न और चतुर्थ में भाई साहब 20 प्रश्न। तो सामान्यतः भाई साहब एवरेज मान लो इसमें आप कितने 15 या 20 प्रश्न, एवरेज कितने 15 या 20 प्रश्न आपकी कला संस्कृति में से आएंगे। और पहले विद्यार्थियों जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास संस्कृति को अपने खतरनाक तरीके से देखेंगे ना, आपका एक भी प्रश्न वैसा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लासों में ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। अब यहां से आगे बात करें कि वैसा भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल में जो आपके टॉपिक लगेंगे उनमें से एक पारी में आपके 10 प्रश्न, एक में 10 और एक में 9 और एक में आपके 9। तो सामान्य एवरेज अपन 9 क्वेश्चन यहां से देख लो। और बात करें कि भाई साहब राजस्थान का भूगोल, इसमें भाई साहब आपके प्रथम चरण के अंदर आए 21 प्रश्न, द्वितीय में 19 और तृतीय में भाई साहब आपके 18
और भाई साहब चतुर्थ में आपके 19, यानी एवरेज अच्छा है इसका भी। तो सामान्यतः मान लो मेरे मित्रों, कम से कम आपके इसके 15 से 20%, या तो आप 15 या 20% भाई साहब किसको देखने के मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी के प्रश्न, राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न। और बात करो कि भाई साहब अगला है राजस्थान पर विशेष बल और साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी राजनीति, पॉलिटी, और पॉलिटी के भाई साहब आपके 12% तो प्रथम में, और द्वितीय चरण में आए थे भाई साहब आपके 13%, और 8 फरवरी को आपके 8 जनवरी को भाई साहब तृतीय चरण में आए 11%, और द्वितीय आपके चतुर्थ चरण आपके चरण में आए भाई साहब 10%। तो सामान्यतः भाई साहब पॉलिटी का अनुमान लगा सकते हो कि पॉलिटी के कम से कम 10% आएंगे भाई साहब। कितने परसेंट? 10% आपके पॉलिटी के आएंगे, जिनमें से भाई साहब 2-4% तो आपके संविधान से संबंधित आ जाएंगे, भारतीय राजनीति से, और भाई साहब बाकी आएंगे आपके राजस्थान, इसमें आपके करंट जीके वगैरह भी आ जाएगा कि वर्तमान में राजनीति के अंदर जो प्रमुख आयोग है, इनके अध्यक्ष वगैरह कौन है और आपके पदाधिकारी कौन है। ठीक है, अब यही से बात करो। अगला जो भाई साहब आपके यहां पे लगा, यानी भारत एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स के भाई साहब आपके एक तो 12%, एक पारी में आपके 15, एक में आपके 13, एक में आपके 17, यानी एवरेज आपके प्रश्न देखें यहां से अपन, तो एवरेज कम से कम भाई साहब आपके अर्थव्यवस्था के 14 से 15% आएंगे। कितने? 14 या 15% आएंगे। अब यही से बात करो कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी, साइंस और प्रौद्योगिकी टेक, इसमें भाई साहब आपके कितने परसेंट? तो एक चरण में तो आप पारी में देखेंगे 8, एक में आपके 10, एक में 9 और एक में 10। तो सामान्य एवरेज लगा सकते हो कि आपके भाई साहब एवरेज जो यहां से प्रश्न आएंगे वो 9 या 10% आएंगे भाई साहब। कितने? 9 या 10% आएंगे आपके किसके? साइंस और प्रौद्योगिकी में से। अब यहां से बात करें कि भाई साहब अगला सब्जेक्ट ये लो, संपूर्ण जोड़ दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा भाई साहब। सरकार वालों को लगता है कि भाई साहब ये जो बच्चे यार निकल के आ रहे हैं ना 12वीं पास वाले, ग्रेजुएशन वाले, ये भाई साहब कंप्यूटर है, ये सब पढ़ लेंगे, कुछ भी मत छोड़ो इनके, इनको सब आता है, ये सुपरमैन है भाई साहब, सब चीजें पढ़ लेंगे। तो सब डाल दिया भाई साहब आपके इसमें। गणित व तर्क शक्ति, इसमें भाई साहब एक पारी में 15, एक में 15, एक में 15, एक में 15, यानी इसके भाई साहब एवरेज आपके कितने प्रश्न आएंगे? मैथ और तर्क शक्ति के भाई साहब, यानी मैथ और रीजनिंग के भाई साहब कुल मिला के आपके 15 प्रश्न आएंगे। अब ये से देख लो, सामान्य हिंदी कि गुरुजी हिंदी भी आएगी, तो हिंदी में भाई साहब आपके बिल्कुल अनुपात बराबर है, 10-10 प्रश्न। तो भाई साहब हिंदी के भी कितने प्रश्न आएंगे आपके पास? 10 प्रश्न हिंदी को देखने के मिलेंगे। और भाई साहब आपके गुरुजी भी, आपके अंग्रेजी भी आ गई, क्या आ गई? अंग्रेजी भी आ गई, और अंग्रेजी के अंदर भी भाई साहब आपका मामला 10-10-10-10, यानी कितने प्रश्न आएंगे अंग्रेजी के भी? 10%। अब आ जाओ भाई साहब कंप्यूटर को ज्ञान, तो भाई साहब गुरुजी में एक बारी में 6, एक में 5, एक में 6, एक में 6, यानी आपके एवरेज 6 प्रश्न भाई साहब कंप्यूटर के आएंगे। अब यही से और बात कर लो कि भाई साहब समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। अब भाई साहब इसकी सबसे बड़ा लफड़ा क्या है कि इसमें भाई साहब आपके राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान के भाई साहब कोई सी भी आपके करंट की चीज पूछ सकता है। तो अपन को भाई साहब मामला तो सुपरमैन जैसा रखना है, बेसिक चीजें तो अपन को सारी आनी चाहिए। आजकल के कंपटीशन की एक विशेष बात हो गई मेरे मित्रों कि जो बच्चा भाई साहब आपके सब चीजों को कवर करके चलता है ना, थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस भी वो चीजें भी भाई साहब पूछ ली जाती है। तो अपन को थोड़ा सा भाई साहब अपना एरिया विस्तृत करना है और भाई साहब जो बेसिक बातें उनको कवर करते हुए चलना है। यानी बात करें कि समसामयिक घटनाएं के करंट अफेयर्स भाई साहब आपके 10, और एक में 9, और एक में 15, और एक में भाई साहब आपके 10, यानी कम से कम आपके 13 या 14 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे किसके? करंट अफेयर्स के। किसके? करंट अफेयर्स के। अब यहीं से भाई साहब बात कर लो कि टोटल प्रश्न आपके कितने आएंगे? 150 प्रश्न। ठीक है, और बात करें प्यारे मित्रों इन 150 प्रश्नों का विश्लेषण इस प्रकार से रहेगा। तो मेन फोकस भाई साहब आपको किधर रखना? एक तो राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, और बात करें प्यारे मित्रों राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की पॉलिटी, और भाई साहब आपके गणित और रीजनिंग, और इसके अलावा भाई साहब हिंदी और अंग्रेजी आए तो अच्छी बात, और नहीं आए तो भी वैसे मामला बैठ जाएगा, आ ही जाएंगे कुछ प्रश्न। फिर आपके कंप्यूटर ले लो और करंट अफेयर्स ले लो बस, और इधर आपके साइंस वालों, ये आपका मामला बैठा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर को पास करना। प्यारे विद्यार्थियों, कंटिन्यू जो समय बचा है बस इसमें एक बार अपने माता पिता की
जो चेहरा है वो अपने जहन में लेके, अपने दिमाग में लेके भाई साहब एक बार उनके बारे में सोच के और फिर पढ़ने बैठना प्यारे मित्रों। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को सीएटी की सीरियस होकर तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि भाई साहब सीएटी की सीरियस होकर तैयारी करोगे तभी भाई साहब इस आंकड़े को पार करेंगे, वरना भाई साहब ये माइनस मार्किंग वाला आंकड़ा बहुत बुरा होता है भाई। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लो भाई आगे। तो आ जाए मेरे मित्रों, अब मेरे बहुत सारे साथी है जिनका एक ही कमेंट रहता है लास्ट में कि गुरुजी मैंने ये तो बताओगे तो सिलेबस है इनमें पढ़ा कैसे हम, तो इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो ध्यान से देखें मेरे मित्रों, बेस्ट बुक यानी सीएटी 2024 के लिए आपकी बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो बेस्ट बुक में बात कर ले प्यारे मित्रों कि भाई साहब आपकी जो बेस्ट बुक है ना, वो भाई साहब आप कोई सी भी किताब ले आओ मार्केट से, कसी किताब कमजोर को ना, कोई सी भी एक किताब ले आओ और उसमें से टॉपिक देख लो, जो मेन बातें आपका काम हो जाएगा। ज्यादा के चक्कर में हो जाना नहीं है भाई साहब। एन कोने की भाई साहब एक हिंदी की नारी ले रहा है, अंग्रेजी की नारी ले रहा है, साइंस की नारी ले रहा है, और भाई साहब सारी इतनी किताबें बेड़ी कर, और मैंने देख रहा है भाई साहब 40 दिन तक 60 दिन तक वो किताबें देख रहा है कि भाई साहब ये किताब ना उठाऊंगी, इन ना उठाऊंगी, इन ना उठाऊंगी, इन ना पढ़ो, इको पहले टॉपिक पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ो। तो प्यारे मित्रों एक किताब लेके आनी है, इसमें भले आप लक्ष्य लियो, कौन सी, भले आप भाई साहब लक्ष्य की किताब लियो, भले आप दक्ष की लियो, भले आप कोई सा भी एडिशन लियो, एक किताब लेके आनी है भाई साहब आपको। इस एक किताब को पढ़ने की कोशिश करनी है, और जो भी इसके अंदर आपके टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिकों में से मेन जो आपकी चीज है, क्रीम चीज, इनको उठाना बस, बाकी कुछ भी नहीं करना, बस क्रीम चीजों को उठाना, और जो बाकी पुराने एग्जामों में वहां से कौन कौन से प्रश्न आ रखे उनको देखना, बाकी टेंशन नहीं लेनी। और प्यारे विद्यार्थी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सारांश परिवार के अंदर आपके लिए सभी सीएटी के संबंधित जो आपका सिलेबस है, प्रत्येक टॉपिक की टिक लगा के भाई साहब यहाँ पे आपको सिलेबस पूर्ण करवाई जाएगा। सिलेबस क्या करवाया जाएगा, पूर्ण करवाया जाएगा। लेकिन प्यारे मित्रों मेरी जो टीम आपके सामने तभी उपस्थित होगी जब आप इस छोटे से परिवार में थोड़ा सा आपका सहयोग देंगे, क्योंकि आप प्यारे मित्रों जितने साथी मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही हमारी टीम को और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए वैसा बेहतरीन कार्य कर सके। और पूर्ण विश्वास दिलाता हूं प्यारे मित्रों कि आपके सीएटी के प्रत्येक टॉपिक को अपन इतनी बारीक से वैसा आपके अध्ययन करेंगे ना, बिल्कुल कि भाई साहब आपका मामला 40% वाला अपन बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों ऐसी अगर आप धमाकेदार वाली क्लासें इस परिवार में चाहते हो तो बिल्कुल वैसा भी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्यारे मित्रों यदि आपके किसी भी विद्यार्थी के सीएटी से संबंधित सीएटी से संबंधित यदि कुछ भी डाउट रह रहा हो, कुछ भी आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, तो बिल्कुल भाई साहब आप कमेंट बॉक्स आपके सामने पड़ा है, इसमें आप कमेंट कीजिए और बिल्कुल आपके प्रत्येक सवालों का जवाब देने के लिए भाई साहब आपका जो ये हितैषी है के कुमार तो आपके साथ बिल्कुल हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्यारे मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने साथी अपने इस परिवार में जुड़ेंगे उतने ही जल्दी प्यारे मित्रों अपनी टीम आपके सामने आने वाली है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।